सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सबसे पहले सुप्रभात। तो सबसे पहले तो ये है कि आप वीडियो को पूरी नहीं देखते, और जब तक आप वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखेंगे तो आप लेसन का कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो आपके समझ में नहीं आएंगे। सो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ सी द फुल वीडियो टिल द एंड। दूसरा ये कि आप जब भी चैनल पर कोई सभी वीडियो को देखना चाहें तो जैसे ही आप चैनल को खोलेंगे, चैनल की फर्स्ट जो वीडियो उसके ऊपर अपलोड मिलेगा। आप अपलोड बटन को जैसे ही दबाएंगे, आपके सामने सभी वीडियोज़, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, आपके सामने होगी और आप किसी भी वीडियो को किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सो वी शुड स्टार्ट आवर लेसन, द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद एंड अम्बर्टो इको। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल मुकुंद अराइज ए क्वेश्चन। मुकुंद कहते हैं, टॉकिंग अबाउट नावल्स, उपन्यास के बारे में बातें करते हुए, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री से यू वेंट ऑन बिकमिंग, आप बनते गए, स्पेक्टिकुलरली फेमस, विचित्र रूप से प्रसिद्ध, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज उपन्यास के प्रकाशन के पश्चात। एक शिक्षा शास्त्री से आप नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के पश्चात और भी अत्यधिक प्रसिद्ध होते गए। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑन नॉन फिक्शन। यू हैव रिटन, आपने लिखे हैं, 5 novels, 5 उपन्यास, अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, अत्यधिक विद्वतापूर्वक कार्यों के विपरीत, ऑफ नॉन फिक्शन, गैर वर्णनात्मक शैली में। नॉन फिक्शन होता है गैर उपन्यासिक। एट लीस्ट मोर दैन 20 of them, और कम से कम उनमें से 20 तो होंगे ही। अम्बर्टो इको, आवर 40, गैर नॉन फिक्शन पर आधारित 40 से ऊपर हैं। मुकुंद, आवर 40, 40 से ऊपर। अमंग दैम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सिम्योटिक, जिनमें से एक सांकेतिक भाषा पर एक छोटा सा कार्य भी है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से, परंतु अधिकतर लोगों से जब अम्बर्टो इको के बारे में पूछा जाता है तो वो कहेंगे, ओ ही इज़ नॉवलिस्ट, अरे वो उपन्यासकार। डज दैट बोदर यू, क्या आप इससे परेशान नहीं होते कि आप अपने आप को एक शिक्षा शास्त्री कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो नॉवलिस्ट। क्या इससे आप परेशान नहीं होते, ऊब नहीं जाते? अम्बर्टो इको, यस, हाँ, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय का प्रवक्ता समझता हूँ। हु राइट्स नावल ऑन संडे, जो केवल संडे के दिन ही उपन्यास लिखता है। इट इज़ नॉट ए जोक, और ये एक मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, मैं शैक्षणिक गोष्ठियों में, शैक्षणिक सभाओं में हिस्सा लेता हूँ। नोट मीटिंग ऑफ पेन क्लब और राइटर, लेखकों या कवियों के सभाओं में हिस्सा नहीं लेता। पेन क्लब होते हैं जहाँ अनेक कवि इकट्ठे होते हैं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप की पहचान एक शैक्षणिक समुदाय के साथ करता हूँ, सॉरी, बट ओके, परंतु ठीक है। इफ दे, यदि वे कौन? मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, हैव रीड ओनली द नावल्स, केवल मेरे उपन्यास पढ़ते हैं। लाफ्स एंड श्रग, हंसने लगता है और कंधे उचकाता है। आई नो दैट बाई राइटिंग नावल्स, मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखने से आई रीच ए लार्ज ऑडियंस, मैं श्रोताओं की एक बहुत बड़ी संख्या के पास पहुँच जाता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर विद द स्टफ ऑफ सिम्योटिक, सौंदर्य शास्त्र के विषय के संबंध में मैं 1 million से भी अधिक पाठकों के पास पहुंचने की उम्मीद नहीं रख सकता। यानी यदि मैं सिम्योटिक सौंदर्य शास्त्र, सांकेतिक भाषा पर लिखूं
वास्तव में 1 लाख से भी अधिक, 1 मिलियन से भी अधिक लोगों के पास पहुंचने की उम्मीद नहीं रखता। मुकुंद, विच ब्रिंग मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात तो मुझे अगले प्रश्न पर ले आई। द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नावल। नेम ऑफ द रोज बहुत ही गंभीर उपन्यास है। इट इज़ ए डिटेक्टिव यार्न, ये एक जासूसी कहानी है एट वन लेवल, एक स्तर पर। बट इट आल्सो डाइव्स इनटू द मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडिवल हिस्ट्री। परंतु यह आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म शास्त्र जिसको हम तत्व मीमांसा भी बोलते हैं, थियोलॉजी धर्मशास्त्र एंड मिडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास के साथ भी संबंध रखता है। यट फिर भी इट इंजॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, ये श्रोताओं की एक बहुत बड़ी संख्या को आनंदित करता है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या इस सब पर आप विचलित नहीं होते? अमर्टो इको, नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड, पत्रकार पर विचलित होते हैं। एंड सम टाइम पब्लिशर, और कई बार प्रकाशक भी विचलित हो जाते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। और ऐसा इसलिए क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक ये समझते हैं कि लोग हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ना पसंद करते हैं। डोंट लाइक, ट्रैश होता है हल्की फुल्की। डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, वे कठिन पाठन के अनुभव को पसंद नहीं करते। कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, मान लीजिए कि इस ग्रह के ऊपर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 मिलियन कॉपीज, और नेम ऑफ द रोज की 10 से 15 मिलियन कॉपी यानी 1.5 करोड़ लोगों के पास ये कॉपियाँ बेची गई। सो इन ए वे, और तो इस तरीके से आई रीच्ड ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ द रीडर, तो इस तरीके से तो मैं पाठकों की एक बहुत छोटी ही प्रतिशत के पास पहुंच पाया। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर, परंतु वास्तव में ये उस प्रकार के पाठक हैं वो डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, जो हल्के फुल्के अनुभव को नहीं पढ़ना चाहते। और एटलीस्ट या कम से कम डोंट ऑलवेज वांट दिस, हमेशा तो हल्के फुल्के अनुभव को पढ़ना नहीं चाहेंगे। आई माई सेल्फ में स्वयं भी एट 9 PM आफ्टर डिनर, रात्रि भोजन के पश्चात 9 बजे वॉच टेलीविज़न देखता हूँ। एंड वॉन्ट टू सी इधर मेमी वॉइस या एमरजेंसी रूम, और मैं एमरजेंसी रूम या मेमी वॉइस उपन्यास देखना पसंद करता हूँ। आई एंजॉयड इट, और मैं इसका आनंद भी लेता हूँ। एंड आई नीड इट, और मुझे इसकी आवश्यकता भी है। बट नॉट ऑल डे, परंतु इन सब चीज़ों की सारा दिन आवश्यकता नहीं है। मुकुंद, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नावल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री दैट, क्या इस उपन्यास की सफलता का संबंध इस तथ्य से है कि यह मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है? अमर्टो इको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, परंतु मुझे आपको एक दूसरी कहानी सुनाने दीजिए। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरी लाइक ए चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं प्राय एक चाइनीज बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियाँ सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड वाइल शी लव्ड माई बुक, मेरी अमेरिकी प्रकाशक ने मुझसे कहा जबकि वो मेरी पुस्तक से को पसंद करती थी। She did not expect to sell more than 3,000 copies in the country where nobody has seen a cathedral or studied Latin. उसने मुझसे कहा था कि वह 3,000 कॉपियों से अधिक बिकने की ऐसे देश में उम्मीद नहीं है जहाँ पर जिन्होंने कभी कैथेड्रल यानी गिरजाघर देखा ही ना हो और स्टडीज लैटिन या लैटिन भाषा कभी पढ़ी ही ना हो। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज़, इसलिए मुझे 3,000 कॉपियों का अग्रिम पैसे दिए गए। बट इन द एंड, परंतु अंत में इट सोल्ड 2 over 3 million इन USA, परंतु अंत में इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 से 3 मिलियन तक की प्रतियां बेची गई। यानी 2 से 3 मिलियन का मतलब 25 से 30 लाख।
at a lot of books have been written about the medieval past far before mine. मेरी पुस्तक से पहले मध्यकालीन इतिहास पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी है. आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज ए मिस्ट्री. मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक की सफलता एक रहस्य है. नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट. और कोई इसकी कल्पना भी, भविष्यवाणी नहीं कर सकता. आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज ईयर्स अर्लियर और 10 ईयर्स लेटर. मैं समझता हूँ कि यदि मैंने नेम ऑफ द रोज उपन्यास कुछ साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम. तो इसका प्रभाव शायद बिल्कुल वैसा ही नहीं होता जैसा आज है. वाइट वर्कड एट द टाइम इज ए मिस्ट्री. इस समय पर ये प्रसिद्ध क्यों हुआ, इस समय पर इसने काम क्यों किया, ये एक रहस्य है. तो डियर स्टूडेंट, आई एम सॉरी आई फॉरगेट वन लेसन ऑफ यू, द पोएट एंड पैनकेक. वी विल स्टार्ट this lesson after this completion of this lesson question answer, and after that we will start our 6th lesson, poet and pancake. So be ready, and till then read this lesson again and again. Thank you.